चांदनी रात में एक छोटे से गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। हर पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था। गांव के लोग इस रहस्यमयी घटना से इतने डरे हुए थे कि चांदनी रात में अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ये खबर शहर के एक निडर अफसर तक पहुंची, जिसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। पुलिस अफसर इस गुत्थी को सुलझाने के इरादे से गांव पहुंचा। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर गहरी सोच छलक रही थी। गांव के टूटे हुए साइन बोर्ड और खामोशी ने उसे आगाह किया कि यहाँ कुछ तो अजीब है। अफसर ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया डरा हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, साहब, ये श्राप है। जो भी इसकी तह तक गया वापस नहीं आया। लेकिन अफसर ने बिना डरे अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया। उसकी आंखों में अडिग विश्वास था। गांव की एक लड़की ने अफसर को जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने वहां कुछ देखा था, एक परछाई जो इंसान जैसी नहीं थी। लड़की की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अफसर ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया। गहरे जंगल में घने पेड़ों के बीच चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। तभी अफसर ने एक परछाई देखी। वह नजदीक पहुंचा तो परछाई ने एक राक्षसी रूप धारण कर लिया। भेड़िए जैसी आंखें, तेज नाखून और गहरी गुर्राहट। अफसर ने अपनी टॉर्च चमकाई और खुद को संभालते हुए मुकाबला करने की तैयारी की। जंगल से बच निकलने के बाद अफसर एक पुराने साधु के पास पहुंचा। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह श्राप अमर है, इसे खत्म करना आसान नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफसर ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार मानने का नामो निशान नहीं था। अगली चांदनी रात अफसर गांव के पास एक पहाड़ी पर खड़ा था। गांव की रोशनी को देख रहा था। वह जानता था कि आज एक और लड़ाई होगी, लेकिन सुबह होते ही अफसर का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले डरे हुए थे और फिर एक रहस्यमयी परछाई आकाश में दिखाई दी। क्या अफसर ने खुद को कुर्बान कर दिया या वह खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया? ये सवाल अब भी गांव वालों के दिलों में घर किए हुए है।